टू आवर चैनल। आज हम टॉक्सिकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ अ मर्क्यूरी पॉइजनिंग। सो मर्क्यूरी का हम कॉमनली पैरा के नाम से भी जानते हैं। अब मर्क्यूरी का नाम सुनते ही हमें थर्मोमीटर याद आता है, लेकिन मर्क्यूरी सिर्फ थर्मोमीटर में नहीं होता है, इसके अलावा भी उसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ मर्क्यूरी इसका रूट ऑफ एक्सपोजर, मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी, अफेक्टेड ऑर्गन्स एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी डिफरेंट हो सकता है। सो फॉर एग्जांपल एक टाइप की मर्क्यूरी पॉइजनिंग में सीवियर कोरोजिव गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इंजरी हो सकती है, जबकि क्रोनिक एक्सपोजर में पेशेंट को ट्रिमर्स, जिंजिवाइटिस और बिहेवियरल चेंजेस डेवलप हो सकता है। और एक बहुत फेमस टर्म है मैड एज हैटर। ये टर्म क्रोनिक पॉइजनिंग के न्यूरोसाइकेट्रिक इफेक्ट से एसोसिएटेड है। सो आज के लेक्चर में हम मर्क्यूरी पॉइजनिंग को बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे मर्क्यूरी क्या है, उसके बाद मर्क्यूरी के फॉर्म्स क्या है, देन एक्सपोजर कहाँ से होता है, बॉडी में एंटर करने के बाद टॉक्सिसिटी कैसे होती है, फिर हम डिटेल में देखेंगे एक्यूट मर्क्यूरी पॉइजनिंग, क्रोनिक मर्क्यूरी पॉइजनिंग, मर्क्यूरियल एरिथ्रिज्म, ट्रिमर्स, जिंजिवाइटिस, रीनल डैमेज, अक्रोडीनिया और पिंक डिसीज, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और फाइनली पोस्टमार्टम और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड मर्क्यूरी पॉइजनिंग conceptually, not just by memorizing the points. Let's start. So सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है व्हाट इज मर्क्यूरी पॉइजनिंग। सो मर्क्यूरी पॉइजनिंग क्या होता है? सो मर्क्यूरी एक हाईली टॉक्सिक हैवी मेटल है। जब मर्क्यूरी या उसका कंपाउंड बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में एंटर करता है और टिश्यू को डैमेज करते हैं तो मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी या मर्क्यूरी पॉइजनिंग डेवलप हो सकती है। इस टॉक्सिसिटी का इफेक्ट एक सिंगल ऑर्गन तक लिमिटेड नहीं होता। मर्क्यूरी एक मल्टी सिस्टम टॉक्सिकेंट है। सो ये टारगेट ऑर्गन इंपॉर्टेंट टारगेट ऑर्गन्स और सिस्टम्स है विच इज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, किडनी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओरल कैविटी। सो अब इस पॉइंट को एक डायग्राम की तरह इमेजिन करो। सेंटर में मर्क्यूरी को रखो और मर्क्यूरी के अराउंड जीआई, किडनी, सीएनएस, पीएनएस और ओरल कैविटी को रखो। इसलिए मर्क्यूरी पॉइजनिंग में सिम्टम्स भी डिफरेंट आते हैं। सो देर आर टू टर्म्स विच आर हाइड्रार्जिरिज्म एंड मर्क्यूरिज्म और मर्क्यूरिलिज्म। सो क्रोनिक पॉइजनिंग को पर्टिकुलरली हाइड्रार्जिरिज्म के कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया जाता है, वेर एज मर्क्यूरिलिज्म सिस्टम मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी को रेफर करता है। सो एग्जाम में अगर आपको ये टर्म दिखे कंफ्यूज मत होना, दोनों का बेसिक कंसेप्ट और कनेक्शन मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी से है। सो व्हाई द मर्क्यूरी और मर्क्यूरी इम्पोर्टेंट इन अ फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। अब क्वेश्चन आता है फॉरेंसिक मेडिसिन में मर्क्यूरी पॉइजनिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि मर्क्यूरी एक्सपोजर डिफरेंट सर्कमस्टेंस में हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर। सो there are occupational exposure, there are different terms like मतलब ऐसे ऑक्यूपेशन जहाँ वर्कर्स रिपीटेडली मर्क्यूरी के कांटेक्ट में आते। सो फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट को मर्क्यूरी कंटेनिंग डेंटल मटेरियल के एक्सपोजर के पॉसिबिलिटीज हो सकता है और गोल्ड माइनिंग में मर्क्यूरी और एक्सपोजर हो सकता है। केमिकल इंडस्ट्रीज में भी एक्सपोजर हो सकता है। इसके अलावा एक्सीडेंटल एक्सपोजर भी पॉसिबल है, जैसे लैबोरेटरी स्पिल्स, ब्रोकन थर्मोमीटर या कंटेमिनेटेड सी फूड्स। देन फॉर्म्स ऑफ मर्क्यूरी। अब हम मर्क्यूरी पॉइजनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। मर्क्यूरी एक ही फॉर्म में नहीं होता, इसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं और टॉक्सिसिटी फॉर्म्स के अकॉर्डिंग चेंज होती है। देन फर्स्ट इज एलिमेंटल मर्क्यूरी। सो इसको हम ट्रेडिशनली थर्मोमीटर, देन फ्लोरेसेंट लैम्प्स और डेंटल अमलगम जैसे सोर्स से एसोसिएट कर सकते हैं। एलिमेंटल मर्क्यूरी जो होता है इसका इम्पोर्टेंट कंसर्न है मर्क्यूरी वेपर्स। सो इस फॉर्म के इफेक्ट पर्टिकुलरली सीएनएस और किडनी पर ज़्यादा दिखाई देता है। सो एलिमेंटल मर्क्यूरी वेपर्स इनहेल, देन सीएनएस प्लस किडनी उस पर इफेक्ट होता है। देन सेकेंड है इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड। सो इन इनऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड इम्पोर्टेंट मर्क्यूरी इसमें क्या होता है? सो इसमें मर्क्यूरी साल्ट्स इंक्लूड होते हैं। आपको एक क्लासिकल कंपाउंड याद रखना है मर्क्यूरी क्लोराइड एंड देन मर्क्यूरियस क्लोराइड भी हम उसे बोलते हैं, जिससे
कोरोजिव सप्लीमेंट भी कहा जाता है। सो नाम में ही क्लू है, कोरोजिव सप्लीमेंट। सो कोरोजिव सप्लीमेंट मतलब इसका मेजर इफेक्ट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोजा कोरोजिव इंजुरी के फॉर्म में आ सकता है। देन इन ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कंपाउंड। सो थर्ड है ऑर्गेनिक मर्क्यूरी, इसमें पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट है मिथाइल मर्क्यूरी। सो मिथाइल मर्क्यूरी कंटेमिनेटेड फिश एंड सी फूड के थ्रू एक्सपोजर का इम्पोर्टेंट सोर्स है। सो इसके अकॉर्डिंग मिथाइल मर्क्यूरी हाईली लिपोफिलिक है और ब्लड ब्रेन बैरियर और प्लासेंटा को क्रॉस कर सकता है। इसी वजह से न्यूरोलॉजिक और फीटल इफेक्ट पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट होते हैं। सो आप तीन फॉर्म्स को एक सिंपल टेबल की तरह याद रखना। सो एलिमेंटल मर्क्यूरी, सो इम्पोर्टेंट एसोसिएशन में वेपर्स एंड देन सीएनएस एंड रीनल डैमेज। इन ऑर्गेनिक मर्क्यूरी कोरोजिव जीआई इंजुरी, एक्यूट रीनल फेल्यूर। देन ऑर्गेनिक मर्क्यूरी, सो इसमें आता है न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड fetal effects because it crosses the blood brain barrier and the placenta. then environmental outbreaks भी होते। so then आते हैं source of mercury. so source and mechanism of the toxicity. so अब देखते हैं मर्क्यूरी हमारे इन्वायरमेंट में आता कहाँ से है। so सोर्स को याद रखने और करना एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन मैं आपको इनको कैटेगराइज और कैटेगरीज में समझाऊंगी। सो फर्स्ट है इंडस्ट्रियल सोर्सेज। सो इन इंडस्ट्रियल सोर्सेज में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग आता है, दिस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग आता है। देन गोल्ड माइनिंग आता है। देन क्लोर अल्कली इंडस्ट्रीज होते हैं और इंडस्ट्रियल जो भी पोल्यूशन होता है वो इसमें आता है, दिस इज इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। देन लैबोरेटरी सोर्सेज। सो लैबोरेटरी सेटिंग्स में मर्क्यूरी कंटेनिंग केमिकल्स। सो द मर्क्यूरी कंटेनिंग केमिकल्स आते हैं इन लैबोरेटरी। देन डेंटल सोर्सेज। सो डेंटल प्रैक्टिसेस में डेंटल अमलगम्स आते हैं, इम्पोर्टेंट सोर्स है उसका। सो हाउस होल्ड और मेडिकल सोर्सेज में ट्रेडिशनली सोर्सेज में आते हैं थर्मोमीटर एंड द स्पाइग्लोमैनोमीटर। देन इन्वायरमेंटल्स में आते हैं दी कंटेमिनेटेड सी फूड, पर्टिकुलरली मिथाइल मर्क्यूरी एक्सपोजर के कंटेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट है। सो दी मेमोरी लाइन्स में कैसे देखेंगे, दी थर्मोमीटर, देन डेंटल, बैटरी, माइनिंग, देन क्लोर अल्कली एंड देन सी फूड। देन मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी। सो दिस आर द मैकेनिज्म ऑफ टॉक्सिसिटी। सो अगर आप मैकेनिज्म समझ गए तो क्लिनिकल सिम्टम्स को मेमोराइज करना बहुत ईजी हो जाएगा। सो फर्स्ट इज सल्फाइड्रियल बाइंडिंग। सो मर्क्यूरी का मेजर बायोकेमिकल एक्शन है सल्फाइड्रियल ग्रुप के साथ बाइंडिंग। सो सल्फाइड्रियल ग्रुप को हम एसएच ग्रुप से रिप्रेजेंट करते हैं। मर्क्यूरी प्रोटीन के जो सल्फाइड्रियल ग्रुप के साथ बाइंड कर सकता है। जब इम्पोर्टेंट प्रोटीन्स और एंजाइम्स के फंक्शनल ग्रुप मर्क्यूरी से बाइंड हो जाते हैं तो उनकी नॉर्मल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। देन मर्क्यूरी, देन एसएच ग्रुप बाइंड होता है, देन एंजाइम इनएक्टिवेशन होता है एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब होता है। देन मैकेनिज्म सेकेंड इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सो इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस मर्क्यूरी ऑक्सीडेशन स्ट्रेस इंक्रीज करता है और सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर सकता है। जब सेलुलर मेम्ब्रेन डैमेज होती है तो सेल की नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन डिस्टर्ब हो सकती है। सो मर्क्यूरी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज होता है, उसकी वजह से सेल मेम्ब्रेन डैमेज होता है एंड देन सेलुलर जो इंजुरी होती है। देन न्यूरोनल एंड रीनल डिजनरेशन। सो मर्क्यूरी न्यूरॉन्स और रीनल ट्यूबुलर सेल्स को डैमेज कर सकता है, इसलिए मर्क्यूरी पॉइजनिंग में हम बार बार दो सिस्टम को इम्पोर्टेंट देखते हैं, नर्वस सिस्टम और किडनी। तो अब मैकेनिज्म से सिम्टम्स कनेक्ट करो। न्यूरॉन डैमेज, देन आता है ट्रिमर्स एंड बिहेवियरल चेंजेस, देन रीनल ट्यूबुलर डैमेज, देन प्रोटीन यूरिया एंड द रीनल इम्पेयरमेंट, देन कोरोजिव मर्क्यूरी साल, देन जीआई इंजुरी। इसी तरह पूरा टॉपिक लॉजिकली कनेक्ट हो जाता है। देन आता है एक्यूट मर्क्यूरी पॉइजनिंग। सो अब हम एक्यूट पॉइजनिंग